अमर शहीद हेमू कालानी जी की पुण्यतिथि पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश संगठन सचिव पंकज सिंह, संगठन प्रभारी दिनेश मेघवानी, जिला संयोजक फरहान खान, ग्रामीण जिला संयोजक धीरज गोस्वामी सहित अनेक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अमर शहीद हेमू कालानी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही हम ये प्रण करने आए हैं कि जो सिद्धांत, जिन बातों के लिए, जिस हिंदुस्तान के लिए अमर शहीदों ने अपने प्राण त्यागे हैं, उनकी रक्षा और वो सिद्धांत, वो भारत बनाने का हम प्रण लेना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के साथी जो इस देश में गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज आए हैं, उनका जो शासन चला है, बच्चे शिक्षा को तरस रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जगह जगह भ्रष्टाचार फैला है, उसके खिलाफ पूरी तन्मयता से और पूरे जज्बे के साथ आम आदमी पार्टी के साथी संघर्ष करेंगे और जो सपना अमर शहीदों ने देखा था हिंदुस्तान बनाने का, उस हिंदुस्तान के सपने को हम साकार करने का भरसक प्रयास करेंगे और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। बैरागढ़ से शक्ति भारत। महापौर आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और सांसद की उपस्थिति में गांधीनगर फायर सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया। उसके बाद बैरागढ़ अयप्पा मंदिर के पास स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु भूमि पूजन तथा सीसीओ पार्क में ओपन जिम का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें कई शहर के वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। किए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आज माननीय सांसद आलोक संजय जी, भोपाल शहर के महापौर श्री आलोक शर्मा जी और जो विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गांधीनगर सब फायर स्टेशन का लोकार्पण, जिसकी निर्माण लागत लगभग 30 लाख रुपए है। उसमें गाड़ी खड़ी करने का स्थान, वाटर प्लांट और भवन, इसका निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया। और इसके बाद फिर गांधीनगर से लौट करके अयप्पा मंदिर टाटा कॉलोनी के बीच में, जहाँ पूरे एरिया में अंधेरा पसरा रहता था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगा कर स्ट्रीट लाइट लगाने का भूमि पूजन, जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए है, उसका भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित जो लोकार्पण था ओपन जिम गार्डन का, तो संत हिरदाराम नगर में संभवतः पहला होगा और उसका लोकार्पण भी हमारे सांसद, महापौर, विधायक के द्वारा किया गया, जिसकी निर्माण लागत लगभग 28.5-30 लाख रुपए और शेष लगभग 20 लाख रुपए के कार्य और किए जाना है। तो इस तरह को मिलाकर 1 करोड़ के लगभग लागत के कार्यों का जो है लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सिंधु गौरव अमर शहीद हेमू कालानी के नाम से समस्त सिंधी समाज व भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़े और बलिदान हुए ऐसे वीर शहीद की याद में शहीद स्मारक यात्रा निकाली गई। संत हिरदाराम नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस यात्रा का आरंभ किया गया। यात्रा का आयोजन भारतीय सिंधु सभा के युवा शाखा द्वारा किया गया। यात्रा को भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास सपनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंधु सभा युवा शाखा की तरफ से उनके 74वें बलिदान दिवस पर आज ये भोपाल में युवाओं को जन जागरण करने के लिए, युवाओं को हेमू कालानी जी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताने के लिए, उनको देश से जोड़ने के लिए आज ये यात्रा भोपाल में निकाली गई, जो भोपाल के सारे क्षेत्रों के लोग शामिल हुए, बहुत बड़ी तादाद में हुए। और ये हेमू कालानी बलिदान दिवस के जो कार्यक्रम हैं, ये पूरे प्रदेश भर में आज आयोजित किए गए हैं। उसी कड़ी में आज ये भोपाल में कार्यक्रम था और आज जितने भी साथी आज यहाँ एकत्रित हुए, मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारतीय सिंधु सभा एक राष्ट्रवादी संगठन है, पूरे राष्ट्र में जिसकी शाखाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी 85 स्थानों पर शाखाएं हैं। हमने अनुभव किया कि जब तक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे,
अपने शहीदों को स्मरण नहीं करेंगे, ये समाज खड़ा नहीं हो सकता। इसको लेकर के मध्य प्रदेश की युवा शाखा को हमने अमर शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस, उनके जन्म दिवस को मनाने का हमने उनसे आग्रह किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की हमारी युवा विंग ने, युवा शाखा ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक स्थान पर 21 जनवरी को 20 जनवरी से ही 21 जनवरी की पूर्व संध्या पर ही उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए, अनेक कार्यक्रमों की चर्चा मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने, युवा शाखा ने किए। हमने इस माध्यम से नौजवानों में जागृति हो, हम राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर प्रभावित हो। और आज जो देश को जिस नौजवान की ज़रूरत है, संस्कारित नौजवान की ज़रूरत है, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए यूँ तो सिंधी समाज आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान भारत की प्रगति में देता है, लेकिन हम अपने शहीदों को याद करेंगे, हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे और उनको हम अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने बताएंगे, तो हमारे इस स्वर्णिम इतिहास को आगे रख करके हमारा नौजवान भी इस देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आगे आएगा। और ये एक प्रतीक है। आज हेमू कालानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस छोटी आयु में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया इस देश की आज़ादी के लिए, ये प्रेरणा नौजवानों के बीच में जाए कि मुझे भी जब जरूरत पड़े समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, तो मैं अपनी आयु को न देखूं। 19 वर्ष की आयु में जब कोई क्रांतिकारी इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हमारे ऊपर जो समाज ने, राष्ट्र ने जिम्मेदारी दी है, उसको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। भोपाल में इतना बड़ा आयोजन हुआ, भोपाल के सभी संस्थाओं ने, भोपाल की जितनी भी पूज्य पंचायतें हैं, उनके अलावा बाकी सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को कि केवल दूसरा वर्ष है भोपाल में वाहन रैली के रूप में, आने वाले वर्षों में ये अपना इतिहास रचेगा और एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण करने का माध्यम ये भोपाल का कार्यक्रम होगा। मैं इसलिए सभी नौजवान मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने छोटे से काल पर सबको एकत्रित करने का निर्णय लिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण हुआ है, कल पूरे राष्ट्र में जन जागरण होगा और सिंधी समाज का आह्वान बाकी अपने काम व्यवसाय के साथ ही अपने पूर्वजों को याद रखता है, अपने शहीदों को याद रखता है। ये संदेश भी जन जन तक जाएगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ के ईएमई सेंटर में एक्स आर्मी मैन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के रिटायर्ड और दुर्घटना के शिकार हुए सैनिकों का सम्मान किया गया। आज हमें ये जनवरी 22, 2017 को सम्मानित किया गया भोपाल एक्स सर्विसमैन रैली के अंदर। हम अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जो हमारे साथ ऐसा हादसा होने के बाद भी इसी गर्व के साथ हम अपना जीवन यापन करें। और ये मेरा हादसा 23 जनवरी 2016 को एमपी मैहर ट्रेन से उतरते वक्त हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ, मैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, ट्रेन स्टॉप हो उससे पहले कि हम डोर के पास आ गए थे कि ट्रेन रुके और हम उतर जाएंगे सेफली। उससे पहले मेरे को हल्का सा फोर्स झटका टाइप महसूस हुआ था, जो कि मैं पीछे से या धक्का लगा या ट्रेन का झटका, ये नहीं बता सकता कि इतना टाइम ही नहीं मिला था हमें। इसके बाद जैसे झटका लगा मैं बाहर गिर गया। बाहर गिरने के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप प्लस जिससे हम पैर ट्रेन पे चढ़ते हैं, जो पैरदान होता है, उस पर मेरा लेफ्ट पैर फंसा था और ट्रेन स्टॉप हुई नहीं थी, बिल्कुल स्लो मोशन में थी, जस्ट रुकने वाली। इसके चलते मेरा ये हादसा हुआ और जल्दी से ट्रीटमेंट ना मिलने का ये मेरा हादसा तकरीबन रात को 12:50 का है और मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है सुबह मॉर्निंग में कोई 4-5 बजे के आसपास। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि आर्मी में एक्स आर्मी मैनों को कई बार ऐसा है कि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो अब सम्मान से वंचित रह जाते हैं, तो ये जिस तरह की ये खबरें आती है, सही है गलत है? नहीं सर, देखिए इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक हमें आर्मी की तरफ से सम्मान और गौरव भी मिला है। अब ये लोग जो वीडियो वायरल प्लस ऐसे सोशल नेटवर्किंग में वायरल कर रहे हैं, ये अब उनका खुद का व्यक्तिगत वो है मैटर, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते और आशा करेंगे कि शायद भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ एक देश के सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए। आप आर्मी में हैं, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगाई गई होगी, आप तैनात रहे, तो जिस तरह से अभी ये जो सामने आ रही हैं चीज़ें, ये वास्तव में है या नहीं है, आपको क्या लगता है? हो भी सकता है, देखने के लिए तो अभी अमूमन अंदाज़ा तो यही है कि हो सकता है यदि किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसी घटना घटी हो तभी वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं या इतना देश को बता रहे हैं।
हो भी सकता है, बट ऐसा कुछ तो है नहीं सेना के अंदर अभी। बाकी जो परंपराएं हैं वो तो मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के समस्त 51 जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर समाज के अंतिम छोर से रहने वाले उन गरीबों तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाएगी, जिसमें चिन्हित कर अंतिम भंगीर तहत की बीमारी के इलाज का खर्च शासन उठाएगा। सरकार अब 18 साल तक के बच्चों के हृदय रोग से संबंधित बीमारी का खर्च, मुख बधिरों के खर्च और थैलीसीमी बीमारी से लगे वाले लगभग 15 लाख रुपए का खर्च भी वहन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने माना कि प्रदेश में चिकित्सक की कमी है और इसके लिए मेडिकल कॉलेज खोलकर चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया है कि वर्ष 1960 से 2003 तक प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में भाजपा व शिवराज सरकार आने के बाद छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर, खंडवा में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और चिकित्सक तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ चिकित्सकों की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ट्रामा यूनिट में भी इस तरह की कमी को दूर कर लिया गया है। तो पूरे मध्य प्रदेश में लग रहा है हर सप्ताह एक संभाग का एक जिला। पिछले 15 तारीख से शुरू हुआ है, 15 जनवरी से। 15 जनवरी को जबलपुर में था, आज 21 को बालाघाट। पूरे मध्य प्रदेश के 2003 के पहले 1960 से लेकर 2003 के बीच में मध्य प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं आया और मेडिकल कॉलेज नहीं थे तो बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन के नहीं निकले बाहर। अब बन रहे हैं बहुत जगह। मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है, चाहे उसमें आपका छिंदवाड़ा हो, चाहे उसमें आपका रतलाम हो, खंडवा हो, सागर में तो बन गया है पूरी दतिया। बालाघाट से भी लगातार मांग उठती रही, यहाँ के विधायक जी ने काफी प्रयास किए। वो भी बालाघाट का भी विचार जरूर होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस भी आए हैं और सरकार गवर्नमेंट कॉलेज बन रहे हैं। आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी पूरी होगी, तब तक क्या व्यवस्था हो सकती है। कोई रूट बनाया आपने? तब तक में डॉक्टरों की अभी हड़ताल चल रही है, जिसका वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में लेके आप? नहीं, बच्चे की मौत के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, जब बच्चा हॉस्पिटल आ गया तो वो तो डेड था, पहले से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये कि इसकी वजह से हो गई वो सही नहीं है। दूसरी बात, जो हड़ताल 3 साल से चालू हो गया था, कल तक थी वो बात, अब नहीं है। हमने जॉइंट डायरेक्टर भेजे थे, जो विवाद था, जो वजह थी, उसकी पूरी कर जांच की है। उसमें जिसके लिए जो जितना पार्ट में दोषी है उसमें कार्रवाई भी होगी। जसपाल अरोड़ा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं होगी तो आज से जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं वो इस्तीफा देना चालू कर देंगे, इसके लिए क्या? ऐसा है कि ये जांच जो कल हमने भेजे थे, जॉइंट डायरेक्टर लेके आगे होंगे और उस पर निर्णय होगा। ऑफेंस रजिस्टर होता है तो गिरफ्तारी भी होती है। दूसरी चीज एक और विचार ये है कि आखिरकार ये परिस्थिति आई क्यों? क्या शौक पड़ा है जसपाल अरोड़ा को जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बदतमीजी करनी? क्यों? आखिरकार रीजन क्या थी, वजह क्या थी, उनको जाने की जरूरत क्या पड़ी? एक बच्चा जिसका मेडिकल होना था वो टाइम पे हो जाना चाहिए था। तो वो भी बिंदु इसमें जांच में है। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट।